हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टॉपिक पढ़ रहे थे। उसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा आपको। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स वाई पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं विद कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। 8 लाख और 6 लाख उनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। Y is to be allowed an annual salary of ₹60,000 which has not been withdrawn। Y को 60,000 की सैलरी अलाउ की गई है जो उसने विड्रॉ नहीं की है अभी तक। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटेड टू ₹2,40,000। 31 मार्च 2019 को जो प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, मतलब वाई की जो सैलरी है वो ऑलरेडी डिडक्ट कर चुकी है वो प्रॉफिट में से, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। वाई की सैलरी डिडक्ट करने के बाद 2,40,000 है प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट नहीं किया है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, तो लास्ट हमारे पास लाइन है, उसमें लिखा हुआ है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट is to be made in respect of commission to the manager। मैनेजर्स कमीशन इसमें हमको दे रखा है, हमको निकालना है 5%। प्रॉफिट का 5% हमको मैनेजर को कमीशन देना है। अब आपको मैंने बताया था जब ये फॉर्मेट समझाया था कि जब भी मैनेजर्स कमीशन आएगा या इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा या रेंट टू अ पार्टनर आएगा, इन तीनों में से कोई भी चीज आएगी तो हमको P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा और उसके बाद बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आप देखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस account for the year 31st March 2019। जो डेट हमको क्वेश्चन में दे रखी होगी वो डेट हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर रुपीस, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। आपको थोड़ा प्रॉपर्ली ये फॉर्मेट बनाना है। अब इस फॉर्मेट के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने आपको बताया प्रॉफिट आपको लिखना होता है। तो इसमें हमको प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000 टोटल प्रॉफिट। तो बाय नेट प्रॉफिट 2,40,000, लेकिन हम यहां लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि आफ्टर चार्जिंग वाइस सैलरी। अभी देखो क्वेश्चन के अंदर हमको वाई की सैलरी के बारे में अलग से मेंशन किया गया है कि वाई की सैलरी के बाद प्रॉफिट इतना है और मैनेजर्स कमीशन हमको काय पे निकालना है। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। प्रॉफिट में से 5% देना है। तो प्रॉफिट तो भाई टोटल प्रॉफिट होगा जिसमें से सैलरी भी नहीं दी गई हो वाई की, ठीक है। पहली बात, वाई की सैलरी पहले ही लेस हो गई तो पहले हमको वाई की सैलरी इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तब हम एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंचेंगे जो प्रॉफिट निकला था बिजनेस का, ठीक है। तो अब हम यहां करेंगे बाय वाइज सैलरी। अब हम वाई की सैलरी इस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे 60,000, ठीक है जी। तो ये हो गया 3 लाख हो गया। अब हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि हम P&L अकाउंट के अंदर ही करते हैं तो यहां हम लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन। टू मैनेजर्स कमीशन क्या है, 3 लाख का 5% इज इक्वल टू 15,000 रुपीज।
ये तो आ गई मैनेजर्स कमीशन। और इसमें हम क्या क्या चीजें P&L अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं, 3 चीजें करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, रेंट टू द पार्टनर, या तीसरी चीज मैनेजर्स कमीशन। तो बाकी 2 चीजें है नहीं, यही एक चीज है, इसका हमने एडजस्टमेंट कर लिया। तो अब ये टोटल 3 लाख है, 3 लाख में से हम 15,000 लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2,85,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, यहां तक ये हमारा आ गया 2,85,000 जो हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। देखिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपको पूरा लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। सबसे पहले हम क्या करते हैं हमेशा, अच्छा यहां पर पर्टिकुलर और रुपीज लिख लीजिए, पर्टिकुलर और रुपीज का साइन। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। क्या आ रहा है प्रॉफिट, 2,85,000 जो प्रॉफिट है। तो हम यहां लिख देंगे बाय P&L अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,85,000। ठीक है, और ये आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन 2,85,000 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या क्या बच रहा है, क्वेश्चन में हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए कहा गया है, और वाइस सैलरी। अब देखो पार्टनर जो होता है उसकी सैलरी हम यहां पर मेंशन करते हैं डेबिट साइड, ठीक है, क्योंकि वो फर्म के लिए खर्चा है, उन्होंने ऑलरेडी डिडक्ट कर लिया था, लेकिन हमने ऐड कर दिया प्रॉफिट में, तो अब यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमको तो सॉल्व करते में हमको मेंशन करके दिखाना पड़ेगा कि भाई वाई की सैलरी के साथ क्या कर रहे हैं हम कैलकुलेशन। तो अब यहां पर पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ एक्स की और वाई की। एक्स की क्या है कैपिटल, एक्स की कैपिटल है 8 लाख, 8 लाख का 5% क्या होगा, 8 लाख इंटू 5/100, और y की है 6 लाख, 6 लाख इंटू 5/100, तो ये आ गई 40,000, ये आ गई 30,000, टोटल 70,000। ठीक है, और सैलरी की भी यहां पे हम मेंशन करेंगे, टू वाइज सैलरी। सैलरी देखो हमको एनुअली दी हुई है 60,000 रुपीज, 60,000 एनुअल सैलरी। अगर मंथली दे तो हम 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब 2,85,000 में से 70,000 और 60,000 को लेस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा प्रॉफिट आएगा 2,85,000 से इसको लेस करेंगे, ये है 1,30,000, इसको लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1,55,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अभी देखो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल ऐसा कुछ नहीं लिखा है ना क्वेश्चन में, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट करेंगे।
तो किस रेशो में डिवाइड करेंगे हम, इनका रेशो है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका 3:2, मतलब 3 + 2, टोटल 5 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स x को मिल रहे हैं और 2 पार्ट्स y को मिल रहे हैं, तो 3/5 2/5, तो 3/5 ऑफ 1,55,000 3/5, यहां पे लिखने की बजाय हम इसको अलग से वर्किंग नोट में मेंशन करेंगे। तो हम इसके कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने यहां लिखा वर्किंग नोट, सबसे पहला वर्किंग नोट तो हमारा बनेगा मैनेजर्स कमीशन के लिए, तो मैनेजर्स कमीशन, तो आप क्या करोगे 3 लाख, अगर आपने यहाँ पे शो नहीं किया है आपको ऐसे करना पड़ेगा 3 लाख इंटू 5/100 इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। एक तो ये हो गया वर्किंग नोट। दूसरा वर्किंग नोट आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो वर्किंग नोट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मैंने वहां क्वेश्चन के अंदर शो कर रखा है, लेकिन वहां पे शो करने में क्या होता है कि अभी ये क्वेश्चन तो छोटे हैं तो आपको इतना मार्जिन, इतना जगह मिल जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हो आप पेज पर भी, लेकिन जब क्वेश्चन बड़े होंगे, अगर ये ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आया तो आपको जगह नहीं मिलेगी इतनी, तो आप क्या करो वहां पे ये शो करने की बजाय आप यहाँ कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ x 8 लाख इंटू 5/100 और y 6 लाख इंटू 5/100, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, 4 लाख और 40,000 और 30,000, ठीक है जी। तो ये वर्किंग नोट 2 हो गया, और वर्किंग नोट 3 के अंदर हम लोग इनका प्रॉफिट जो हमको शेयर करना है वो हम करेंगे। तो वर्किंग नोट 3 ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट, उसके बाद आप 0.1 0.2 0.3 डाल के लिख सकते हो। वर्किंग नोट 3 आपका कहता है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए का क्या है, तो 1,55,000 इंटू 3/5, ये नहीं सॉरी x, और y का क्या है 1,55,000 इंटू 2/5, इसको आप कैलकुलेट करो, यह आएगा 93,000, और इसमें से 93,000 लेस कर लेंगे तो आएगा 62,000, तो ये 93,000 और 62,000 इसको ऐड करके 1,55,000 आ गया। बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, ज्यादा अमाउंट हुआ है 2,85,000, तो ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसमें हमने सबसे पहले बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था नेट प्रॉफिट, लेकिन कहा था कि वाई की सैलरी डिडक्ट करने के बाद है वो नेट प्रॉफिट, तो हमको वाई की सैलरी ऐड करनी पड़ी, जिससे कि फिर हमने मैनेजर्स कमीशन जो हमें प्रॉफिट पर निकालना था, तो प्रॉफिट हमें पता चला कि 3 लाख था, 3 लाख पर निकाला 5%, उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसको ट्रांसफर किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करके और वाई की सैलरी यहाँ पर मेंशन की, क्योंकि अब तो वो प्रॉफिट में एडेड है ना, तो वाई की सैलरी लेस करके फिर फाइनली जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में ए और बी के, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्किंग नोट बनाया हमने कैलकुलेशन के लिए, कमीशन के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो ये आप पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए आप लोग चाहें तो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 पे प्रॉफिट शेयर करते हैं प्रेम और मनोज। पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट प्रेम वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ। तो प्रेम को मिलनी है 2500 पर मंथ की सैलरी,
मतलब 2500 इंटू 12 कर देंगे हम। एंड मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹10,000 पर ईयर। मनोज को 10,000 की कमीशन मिलनी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगेगा। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज टू बी चार्ज एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% लगेगी। ठीक है। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्रॉइंग वॉज ₹1250 एंड ऑन मनोज ड्रॉइंग वॉज ₹425। अब देखिए हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन जब हमको अलग से मेंशन करके दे देते हैं कि भाई इतना इंटरेस्ट है, पहली बात तो ड्राइंग का अमाउंट ही नहीं दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमको उन्होंने सीधे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया अमाउंट, तो हम वो ही यूज कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया प्रेम और मनोज का, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 10,000 ये उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, सीधा सीधा अमाउंट। ठीक है। तो द फर्म्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज रुपीस 90,575। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। सबसे पहले हमने लिखा बाय पी एंड एल अकाउंट 90,575 और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट प्रेम का 1250 और मनोज का 425 हमको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ हो गया 1675 हो गया इन लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टोटल। अब सैलरी प्रेम की क्या है 2500 पर मंथ थी, तो हमने 12 से मल्टीप्लाई करके 30,000 हो गई उसकी सैलरी प्रेम की एनुअली। कमीशन टू मनोज 10,000 क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधे सीधे अमाउंट 10,000 और 7,500 दिया हुआ है, हमने मेंशन कर दिया। फिर हमने कैलकुलेट किया, इस अमाउंट को ऐड किया, टोटल 92,250 है, इसमें से 30,000, 10,000 और 17,500 को लेस किया, तो प्रॉफिट आ गया 34,750। 34,750 को हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:2 मतलब 3 + 2 टोटल 5 पार्ट्स हैं प्रॉफिट के, जिसमें से 3 पार्ट्स प्रेम का है और 2 पार्ट्स मनोज का है। तो 3/5 2/5 हमने वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट के अंदर मेंशन किया हमने कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच पार्टनर। प्रेम का 34,750 का 3/5 मतलब 20,850 और मनोज का 34,750 का 2/5 मतलब 13,900। ये टोटल हमने, तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो टॉपिक मेंशन है उसके अंदर, तो वो आप खुद ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में या मुझे मैसेज कर। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे।